सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Okay, so I welcome all of you with great love and great respect in this ईशावास्य ऑनलाइन सत्संग। हम 14वें मंत्र में चल रहे हैं। संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्या अमृतम अश्नुते। यहाँ पे संभूति और असंभूति दोनों उपासनाओं का समुच्चय करने का आदेश श्रुति माता देती है और उसका फल बताती है। संभूति उपासना से अनैश्वर्य, अधर्म, कामादि दोष जातम चम मृत्युम तीर्त्वा, ये दोषों से पार हो जाते हैं। माने अनैश्वर्य माने दरिद्रता, अधर्म और कामादि दोष माने वैराग्य का अभाव। इससे ये 3 प्रकार का जो दारिद्रता है उससे जीव साधक ऊपर उठ जाता है। ये है संभूति उपासना का फल। और असंभूति उपासना का फल है प्रकृति लय। इसका सिंपल अर्थ है निर्विषयम मनः। पतंजलि योग सूत्र में भी एक सूत्र आता है निर्विषयम चित्त। यहाँ पे वही अर्थ है निर्विषयम चित्तम निर्विषयम मनः, अर्थात समाधि अवस्था। लेकिन वहाँ पे जो संभूति उपासना में तज्जपः तदर्थ भावनम, जो नाम जप करना और अपने इष्ट देवता का रूप ध्यान करना, ये यहाँ नहीं है। असंभूति में कोई भी विषय नहीं है। सो प्लीज बी वेरी क्लियर कि संभूति माने नाम ले रहे हैं और इष्ट के आकार का ध्यान है, रूप गुण का ध्यान है। लेकिन असंभूति उपासना में कोई विषय नहीं है, शांत निर्विषयम चित्तः। इसलिए पतंजलि योग सूत्र के जो 8 अष्टांग है, यम नियम एटसेट्रा टिल समाधि, वे अष्टांग इज फॉर असंभूति उपासना, जहाँ पे कोई नाम जप, मंत्र जप और इष्ट देवता नहीं है। सो प्रकृति लयम अश्नुते, अमृत माने प्रकृति लय उत्पन्न होता है, माने उस स्थिति में साधक जाता है, निर्विषय स्थिति में जाता है। इसका अर्थ मैंने बताया था, संपूर्ण दुख के अभाव की अनुभूति, दुखों का अभाव उस स्थिति में हो जाता है। सुख का उद्रेक होता है ऐसा कहा नहीं, सुख मिलता है, डेफिनेटली निर्विषय है तो सुख मिलता है, बट दुख का अभाव इज अ मस्ट। तो असंभूति में दुख का अभाव और संभूति में इष्ट का ध्यान करने से जो आनंद की प्राप्ति है वो होती है। असंभूति में भी आनंद तो है, बट निर्विषयम चित्तम, ये दोनों का फर्क है। और हम बता रहे थे, मैंने अपनी बात चल रही थी, संभूति उपासना में षोडश कला का श्लोक हमने बताया था श्रीमद् भागवत में 131 में, जगृहे पौरुषम रूपम भगवान आत्ममायया संभूत षोडश कलम आदौ लोक शुश्रूषया। भगवान में ये षोडश कला प्रकट हुई। इसमें अभी अम्मा ने बताया, वत्सला अम्मा ने, इसे 12 कलाओं का वर्णन हो चुका है। आज हम 13वीं कला लेते हैं। 13वीं कला है विश्व रूप दर्शन।
14वीं कला है नानाकार रूप दर्शन, 15वीं है आकर्षणी कला और लास्ट 16वीं है वशीनी कला। तो इस तरह से 4 कलाओं को आगे देखते हैं हम। विश्वरूप कला का अर्थ ये होता है, कला माने आप जरा सा पक्का कर लेना, कला माने एक सामर्थ्य, एक विभूति, एक विशेषता परमात्मा में है। और ये कलाएं हमारे अंदर भी है, लेकिन वेरी वेरी एक माइन्यूट लिटिल अंश में है, परमात्मा में संपूर्ण अंश में है। तो इस तरह से ये विश्व रूप कला भगवान ने, हमें पता है कि भगवान ने अर्जुन को बताई थी युद्ध के समय में, और यशोदा माता को भी बताई थी 2 बार। इसी तरह से भगवान ने कौरव की सभा में भी, भगवान जब संधि सुलह करने गए थे तब ये कला का दर्शन कराया था, विश्वरूप दर्शन कराया था। मार्कंडेय जी को वटपत्र शाही जब भगवान थे तभी भगवान ने मार्कंडेय जी को भी उदर में विश्वरूप दर्शन कराया था। तो ये बातों का वर्णन आता है श्रीमद् भागवत जी में। विश्वरूप का अर्थ, विश्वरूप दर्शन कला का अर्थ होता है भगवान में सारा विश्व है, और अर्जुन को भगवान में, यशोदा जी को, अर्जुन को, सबको भगवान में संपूर्ण विश्व का दर्शन हुआ। ये कला को विश्वरूप दर्शन कला कहते हैं। एग्जाम्पल फिर से देखें तो यशोदा मैया का प्रसंग बहुत फेमस है, माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई करके। तो जब बारिश का समय है, मिट्टी की महक आती है, भगवान मिट्टी खाते हैं, और फिर सब गोप बाल वगैरह यशोदा मैया को कंप्लेन करते हैं। यशोदा मैया के पास कन्हैया को ले जाते हैं। मैया कहती है कि तुम मुंह खोलो, मैं देखूं तुमने मिट्टी कैसी खाई है, क्योंकि सब कहते हैं खाई है। भगवान कहते हैं ना हम बक्षितवान अम्बह, मैं मिट्टी नहीं खाई है। लेकिन यशोदा मैया बहुत आग्रह करती है, फिर भगवान अपना मुंह खोलते हैं। और जैसे भगवान अपना मुंह खोलते हैं उसी समय में यशोदा मैया आश्चर्यचकित हो जाती है, और भगवान के मुंह में वो क्या देखती है, वह सारे पर्वत, समुद्र, मनुष्य, वृक्ष, सभी प्रकार के, नाना प्रकार के योनियों वाले प्राणियों को देखती है, भूगोल देखती है और खगोल देखती है, आकाश, चंद्र, तारे, नक्षत्र, और सारे जीवों के स्वभाव, कर्म, बल, काल, ये सब देखती है। कृष्ण के मुख में व्रज को भी देखती है, अपने को भी देखती है। फिर यशोदा माता बाहर देखती है, तो बाहर भी व्रज है, विश्व है, और स्वयं भी बाहर है। कंफ्यूज होती है कि क्या हो रहा है, अंदर भी भगवान, अंदर भी विश्व दिखता है, बाहर भी विश्व दिखता है। तो तात्पर्य यह है, ये विश्व रूप दर्शन कला यशोदा मैया को दिखती है। इस कला में जो उसके पीछे जो विजन है वो ये है कि भगवान के मुख में जो विश्व रूप दिखता है वह सूक्ष्म रूप में है, और हमें जो बाहर दिखता है वह स्थूल रूप में विश्व है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अंदर भगवान के अंदर सूक्ष्म रूप में है, और उसी का जो स्थूल रूप है, जैसे बीज में वृक्ष सूक्ष्म रूप में रहता है, जब बाहर आता है तो स्थूल रूप में दिखता है, वैसे परमात्मा में ये विश्व, ये सारा कुछ जो भी बताया, अभी वर्णन किया, सब कुछ परमात्मा में रहता है, और बाहर जो हम देख रहे हैं वो उसका स्थूल रूप है। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं, इसलिए इतना इजी नहीं है, इसलिए भगवान कहते हैं न तुम आम शक्य से दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वर्यम्। अर्जुन तुम मेरा योग ऐश्वर्य देखो, योग और ऐश्वर्य को देखो, लेकिन कैसे देखोगे? मैं तुम्हें दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ, तब तुम देख सकोगे। ऐसे भगवान ने यशोदा माँ को भी दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान में यह विश्व है सूक्ष्म रूप में। भगवान 11वें अध्याय में कहते हैं, इहे कस्थम जगत कृष्णम पश्याद्य सचराचरम मम देहे गुणाकेश यच्चन्यत् द्रष्टुमिच्छसि। तुम मेरे देह में, मुझ में
तुम सारे विश्व पश्चाद्य सचराचरम, अद्य अभी तुम देखो, सचराचरम चर अचर दोनों जगत को तुम मेरे अंदर देखो। ऐसा भगवान महाभारत के युद्ध के पहले अर्जुन से संवाद करते हुए, गीता का संवाद करते हुए अर्जुन को ये दिखाते हैं। तो इस तरह से भगवान में यह विश्व है, ये विश्व रूप दर्शन कला है। अब इससे हमें उपासना का, इस कला का स्मरण करते हुए हमें उपासना में क्या समझना है, ये कला का स्मरण भी करना है, और साथ साथ में चूंकि भगवान में सारा विश्व है, इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम कर सकते हैं कि हम एक ही कुटुंब है, क्योंकि एक ही विश्व परमात्मा में पूरा समाया हुआ है। अथवा हम ये भी साधना कर सकते हैं कि हम परमात्मा में है, हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। तो ये है विश्व रूप दर्शन कला, भगवान में विश्व समाया हुआ है। 14वीं कला है नानाकार दर्शन कला। भगवान में विश्व समाया हुआ देखना विश्वरूप दर्शन है, और नानाकार माने सारे आकारों में परमात्मा को देखना, और नानाकार अलग अलग नहीं देखना। अभी हम कैसे देखते हैं, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, हम अलग अलग देखते हैं, लेकिन नाना आकार अलग अलग ना देखकर सब कुछ एक परमात्मा ही है, ये देखना नानाकार दर्शन कला है। माने भगवान में सारे विश्व को अपने में समाने की भी क्षमता है, सामर्थ्य है, और स्वयं सारा विश्व रूप बन जाने की भी क्षमता परमात्मा में है। आर यू गेटिंग? दोनों बातें परमात्मा में है, सारा विश्व अपने में समाना और विश्वमय बन जाना, विश्व रूप बन जाना, ये परमात्मा में ये कला है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल श्रीमद् भागवत में आता है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि भागवत जी पढ़ना ही चाहिए। ये परमहंसों की संहिता है, परमहंसों की संहिता है, माने ये परमहंसों का ग्रंथ है। तो क्योंकि इसमें केवल हम जैसे लोगों को लगेगा कथा कथा है, बट कथा नहीं है, इसमें भगवान का जो स्वरूप है उसका वर्णन है। भागवत जी उसको स्थूल रूप में कथाएं कहकर बताती है, बट कथाओं के स्मरण से परमात्मा का स्मरण करना ये भागवत जी से सीखना होगा। तो नानाकार दर्शन की कला में क्या है, भगवान जब गोप बालों के साथ गायों को चराने निकले थे वन में, वहां पे असुर प्रकट होता है, अघासुर नाम का असुर प्रकट होता है, सारे बालकों को निगल जाता है। भगवान तुरंत चमत्कारिक रूप से उस अघासुर नाम के राक्षस का वध करता है, जो कंस ने भेजा था भगवान को मारने के लिए, तो उसका वध करता है। अब ऊपर से ब्रह्मा जी उस घटना को देखते हैं। भगवान इस तरह से जो अघासुर नाम के भयंकर राक्षस का वध करते हैं, ये देखकर ब्रह्मा जी सोचते हैं ये भगवान तो नहीं है, ये कृष्ण कन्हैया जो है छोटा सा बालक, ये भगवान तो नहीं है। और तब तक भगवान क्या करते हैं, वो बालक बाहर निकले तो पार्टी करते हैं कि भाई हम तो जीवित निकले वापस, तो इसीलिए एक दूसरे के मुंह में खिलाते, भगवान भी जूठन खाते हैं। ब्रह्मा जी को लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, चलो मैं भगवान की परीक्षा करूं। तो वे आते हैं, कथा सबको पता ही होगी बट थोड़ा सा हमें रस आवे। भगवान बने ब्रह्मा जी आते हैं और सबसे पहले बछड़ों को उठाकर ले जाते हैं। ये लोग पार्टी में मस्त हैं, तो बछड़े चल रहे हैं, तो बछड़ों को उठा के एक गुफा में ले जाकर सुला देते हैं, गुफा का दरवाजा बंद कर देते हैं। अब थोड़ी देर बाद बच्चों की, गोप बालों की उधर नजर जाती है, बोले बछड़े गायब, बछड़े गायब। कृष्ण जी बोले कि चलो मैं देख के आता हूँ कि बछड़े कहाँ गए। तब तक भगवान जब बछड़ों को देखने गए, इधर ब्रह्मा जी ने गोप बालों को उठा लिया और उनको भी पर्वत की गुफा में सुला दिया, पत्थर रख दिया। भगवान जब आते हैं तो न बछड़े हैं, न गोप बाल है, न गाय है। भगवान बोले ये क्या हो गया। भगवान ने अपने भगवत भाव में जाकर देखा कि ये ब्रह्मा जी की करतूत है। भगवान ने उस समय में, अब कैसे मुंह दिखाएंगे व्रज में, भगवान ने उस समय क्या लीला की, तो नानाकार दर्शन की लीला की। तो भगवान ने
बछड़ों को जैसे बछड़े थे वैसा बछड़ों का रूप ले लिया, जैसे गोपबाल थे वैसे गोपबालों का रूप ले लिया, और बिल्कुल उनके जैसे वस्त्र आभूषण, उनका जैसा आकृति, गुण, लीला, हास्य, रोना, स्वभाव सब कुछ भगवान के जैसा कर दिया। तो इस तरह से भगवान ने माने उनको उत्पन्न कर दिया और स्वयं ही उनके रूपों में उत्पन्न हो गए और फिर चले। तो गांव में किसी को पता ही नहीं चला। और फिर भगवान ने क्या किया, भगवान ने कहा अब ब्रह्मा जी को पाठ पढ़ाता हूँ। तो भगवान गए ब्रह्मलोक में और उधर द्वारपाल को कह दिया कि कोई बहुरूपिया ब्रह्मा इधर घूम रहा है तो उसको अंदर आने नहीं देना। और भगवान ब्रह्मा जी की जगह पे जाके बैठ गए। इधर कुछ देर बाद ब्रह्मा जी सब काम निपटा दिया और आ गए। और जब आए तो द्वारपाल उनको एंट्री ना दे। वे समझ गए, उन्होंने ध्यान किया और समझ गए कि ये तो श्री कृष्ण की सारी लीला है और भगवान माने कृष्ण जो गोकुल में है वो आखिर में भगवान ही है, ऐसी उनको अनुभूति हो गई। लेकिन ये उनको अनुभूति हुई, लेकिन हम साधकों को, उपासकों को भगवान का नानाकार दर्शन की कला का अनुभव हुआ कि भगवान देखो अनेक रूपों का धारण करके अनेक रूपों में भगवान प्रकट हो सकते हैं। तो ये है उनकी नाना रूप कला। बाद में ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, गोपबालों को वापस लाते हैं। तब भगवान उस बछड़े और गोपबाल जो स्वयं बने थे उसको फिर से विसर्जन कर देते हैं, माने कि अपने में समा लेते हैं। ये भगवान की नानाकार दर्शन कला है। और इस कला का स्मरण करते हुए हमें क्या समझना है, क्या पाठ लेना है, शिक्षा ग्रहण करनी है कि परमात्मा नाना रूपों में जो हम देख रहे हैं ये परमात्मा के ही सारे नाम रूप है। नाना आकारों में, नाम रूपों में भगवान ही विराजमान है। ऐसी साधना करते हुए, इस बात को मन में दृढ़ करते हुए, इस कथा का स्मरण करते हुए जब हम उपासना करेंगे तो हमें ये दृष्टि मिलेगी और हम सब में ईशावास्य देखने की कोशिश करेंगे। तो ये है 16वीं कला। अब 17वीं कला में जाते हैं हम। 17वीं कला है सर्व आकर्षणी कला। सबका भगवान आकर्षण करते हैं। कैसे आकर्षण करते हैं? श्रीमद् भागवतम में आता है भगवान बांसुरी बजाते हैं और सबका आकर्षण करते हैं। तो भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो वो आकर्षण ऐसा होता है कि सत, गतिमान और अचर माने चराचर स्तब्ध हो जाता है। जो अचर है माने स्थिर है उनमें स्पंदन होना शुरू होता है, और जो चर माने जो गतिमान है वे स्तब्ध होकर खड़े रह जाते हैं। तो इस तरह से गोपियां पागल होती है, कचरा बाहर से निकालती है और डालती है अंदर। और श्रुति माता स्वयं ओंकार का उच्चारण होता है, माने सृष्टि में ओंकार का उच्चारण होता है ऐसा सुनाई देता है बांसुरी में से। और फूलों में मधु चूने लगती है ऐसा वर्णन है। और वृक्ष लता आदि हर्षित होकर झूमने लगते हैं। श्रुति मुखरित हो जाती है, पर्वत पिघलने लगता है, गोवर्धन पर्वत की शिलाएं पिघलने लगती है। हरिण घास खाता है लेकिन जैसे बांसुरी बजती है घास चबाना भूल जाता है और स्तब्ध होकर मुख ऊपर करके उस बांसुरी के नाद में मग्न हो जाता है। गोपबाल भी संभ्रम में आ जाते हैं और ऋषि मुनि लोग समाधि में चले जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सुंदर वर्णन है कि भगवान की बांसुरी वादन माने नाद कला, भगवान ने यहाँ पे नादानुसंधान की कला का प्रागट्य किया करते हैं। जब बांसुरी बजाते हैं तो नादानुसंधान माने नाद अनुसंधान करने वाले, म्यूजिक वाले लोग जो सारे गम पद नि सा इन सप्त स्वरों से अनुसंधान करते हैं नाद का, वे लोग भी और हम भी माने बाकी के लोग भी इस कला का स्मरण करते हुए परमात्मा के प्रति आकर्षित होते हैं। और यहाँ पे कहते हैं कि भगवान हमें आपके प्रति आकर्षण कीजिए। तो जो हमारे अंदर आकर्षण कला है, जो जगत के प्रति हम आकर्षित होते हैं, उस जगत के प्रति आकर्षित न होकर हम परमात्मा के प्रति आकर्षित होएं,
ऐसा इस कला का चिंतन करते हुए हमें साधना करनी है कि प्रभु ये जगत के प्रति मेरे आकर्षण है, ये प्रतिरोधक वृत्तियां है, आपके स्मरण में, आपके ध्यान में जो प्रतिरोधक वृत्तियां है उन वृत्तियों को आप हटाइए। मैंने जगत के विषयों में जो वृत्तियां दौड़ती है उन्हें आप हटाइए प्रभु, और आपके प्रति मेरे चित्त को आकर्षित करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए इस कला का हमें स्मरण करना है। आगे बढ़ते हैं हम। लास्ट कला है भगवान की वशीनी कला। देखिए, वशीनी कला का अर्थ है भगवान वश में करते हैं, सबको वश में करते हैं, माने भगवान के वश में हम सब लोग हैं, ऐसा चिंतन करना, ये भगवान की वशीनी कला का स्मरण करते हुए समझना है। क्योंकि कभी कभी ये मन उच्छृंखल हो जाता है कि आई डोंट बिलीव इन एनीबडी, मैं किसी के वश में नहीं हूँ, मैं स्वच्छंद हूँ, स्वतंत्र हूँ। हो, आप स्वतंत्र हो, लेकिन भगवान के वश में हो, क्योंकि भगवान की ये वशीनी कला सारे जीवों को अपने वश में रखती है, सारे पदार्थों को, पंच महाभूत और उससे तज्जनित पदार्थों को वश में रखती है। सो इस तरह से यहाँ पे वशीनी कला का एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। तो वशीनी कला का एग्जाम्पल तो रास पंचाध्यायी में ही निहित है, क्योंकि गोपियां भगवान बांसुरी बजाते हैं और आ जाती है, भगवान कृष्ण उनको कहते हैं कि गोपियों आपका स्वागत है, आप यहाँ आई तो ठीक है, लेकिन अब चली जाओ, अभी रास खेला नहीं था। भगवान कहते हैं आप घर में जाकर काम करो, घर वाले आपकी प्रतीक्षा करते होंगे, आपको रात हो चुकी है, आपको यहाँ रहना उचित नहीं है। ऐसा भगवान उनको बहुत समझाते हैं। और गोपियां कहती है प्रभु हमारे पैर स्थगित हो गए हैं। भगवान कहते हैं पैरों का देवता तो मैं ही हूँ विष्णु, तो मैं तुम्हारे पैरों को शिथिल करता हूँ, तुम घर जाओ। बहुत सुंदर संवाद है, भागवत जी पढ़िएगा, बहुत सुंदर संवाद है। तो गोपियां कहती है प्रभु हमारे हाथ एकदम स्थिर हो गए हैं, कुछ काम ही नहीं कर सकेंगे, हम घर जाके करें तो क्या करें। भगवान कहते हैं कि इंद्र मेरा दास है, मैं इंद्र, और इंद्र हस्त का देवता है, तो मैं इंद्र को कहता हूँ तुम्हारे हाथ शिथिल करेंगे, तुम घर जाके काम करो। बहुत कुछ संवाद, सुंदर संवाद होता है। आखिर में गोपियां कहती है कि प्रभु ठीक है, हम घर जाने को तैयार हैं, लेकिन ये सारे कामकाज तो चित्त से किया जाता है, माने मन साथ में है तो इंद्रियां काम कर सकेगी, नहीं तो इंद्रियां कैसे काम कर सकती है, राइट। तो मन हमारा साथ में, माने हमारा चित्त तो तुमने चुरा लिया है, तो इसीलिए आप ऐसा कीजिए, गोपियां स्मार्ट है, आप ऐसा कीजिए, आप हमारा चित्त हमको दे दीजिए। अपने पैर शिथिल किया, हाथ शिथिल किया, ठीक है, हमारा चित्त हमको दीजिए, तो हम उनको लेके जावे, नहीं तो जाकर क्या करेंगे हम, चित्त यदि आपके पास है तो। भगवान कहते हैं तुम्हारे चित्त का मैंने हरण किया है, अब वो मेरे वश में है, अब मैं उसको वापस नहीं करूँगा, नहीं तो मैं चित्त चोर कैसे कहलाऊंगा। तात्पर्य यह है कि जो भगवान को प्रेम करता है उसके चित्त को वश में करता है, एंड आई थिंक दैट इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ द माइंड, कि हमारा चित्त जगत के वश में न होकर परमात्मा के वश में हो जावे। ऐसा ही दूसरा प्रसंग है, कुरुक्षेत्र में जब जीत हो गई, सूर्योपराग में कुरुक्षेत्र में सब लोग मिलने आते हैं, गोपियां, नंदराय, यशोदा मैया सब मिलने आते हैं, तब गोपियां भगवान को कहती है कि प्रभु अब तो हमारी कोई आकांक्षा फलवती होती नहीं दिखती है, क्योंकि न हम आपको ब्रज में अब बुला सकेंगे, आप तो द्वारिका के राजा हो गए हो, और न हम आपके साथ रह सकते हैं। अब हमारे आगे तो दीर्घ विरह है, दीर्घ अंधकार है, लेकिन हम आपसे एक प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपने आज तक हमारा चित्त रहा है, अब ऐसी कृपा कीजिए कि हमेशा हमेशा हमारा चित्त आपके वश में हो। ये कब कह सकते हैं, जब भगवान में वशीनी कला है, तब तो हम उनको अपना चित्त समर्पित कर सकते हैं और उनके वश में रह सकते हैं। तो भगवान से ये गोपियों की प्रार्थना है कि जगत में
जगत हमें अपने वश में ना करे, लेकिन आपके चरण कमलों में हमारी प्रीति बनी रहे, हमारा चित्त आपके चरणों में जुड़ा रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं। तो ये है भगवान की वशिनी कला। तो इस तरह से 16 कलाओं का वर्णन यहाँ पे, संभूति कला का वर्णन यहाँ पे पूरा होता है। किस तरह से ये उपासना करनी, ये मैं अभी बताया, और काफी कुछ उपासना के संदर्भ में हमने देखा और उसका फल भी देखा। अनैश्वर्य, अधर्म, कामादि जातम मृत्यु तीर्थवा, माने ये दरिद्रता है, अधर्म है, कामनाएं हैं, उसको हम पार कर जाएंगे और हम उसके ऊपर उठ जाएंगे और समृद्ध बनेंगे, धर्मयुक्त बनेंगे, वैराग्य युक्त बनेंगे। और असंभूति का फल भी प्रकृति लय, निर्विषय चित्त, समाधि अवस्था देखा हमने। लेकिन ये जो कलाओं का वर्णन है, उपासनाओं का, उपासना में संभूति कला का वर्णन है, ये तब ही हम कर पाएंगे इस प्रकार की उपासना जब हम भगवान की शरण में जाएंगे। तो भगवान की शरणागति ये सबसे बड़ा उपासना का कहो कि फीचर है। उपासना, शरणागति के बिना उपासना का कोई भी, जितना हमने उपासना के बारे में चर्चा की है, एंगल देखे हैं, उपासना के बारे में जो हमने समझा है, तज्जप, तद नाम रूप, उनका दर्शन, कुछ भी नहीं हो सकेगा। तज्जप तदर्थ भावना, कुछ भी नहीं हो सकेगा यदि हमारी शरणागति परमात्मा में नहीं है। तो शरणागति का क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये भी थोड़ा हम देख लेते हैं। आज ये मंत्र 14वां मंत्र पूरा ही होगा और ये शरणागति को देखकर फिर हम फल के तरफ जाएंगे। यहाँ पे भगवान शरणागति की बात आचार्य लोग करते हैं। मैंने उठाया है श्री रामानुजाचार्य जी की षड्विधा शरणागति, जो स्वामी जी की भी परम प्रिय थी और बहुत जगह पे उन्होंने उसका वर्णन किया है। तो श्री रामानुजाचार्य जी की षड्विधा शरणागति, षड्विधा शरणागति में 6 प्रकार की शरणागति के 6 प्रकार के चिन्ह, लक्षण, माने साइन है कि जिससे हम समझ सके कि हमने भगवान की शरणागति स्वीकार की है और यदि ये मेरे मन की स्थिति है तो मैं डेफिनेटली ये उपासना में आगे बढ़ सकता हूँ। और फिर 16 कला युक्त संभूति उपासना भी बहुत मदद कर सकती है, बट शरणागति इज अ मस्ट। शरणागति का जो पहला स्वरूप है वह है ये इनर समझ, इनर श्रद्धा, माने अंदर अपने अंतःकरण में जो श्रद्धा, भावना या समझ है उसको उजागर करने वाली ये षड्विधा शरणागति है। ये बाहर से कुछ नहीं है। तो पहली शरणागति का नाम है रक्षिष्यति इति विश्वासः। रक्षिष्यति इति विश्वासः माने परमात्मा की रक्षा में अपने आप को सौंप देना। मैं थोड़ा फास्ट ही जाऊंगी, बहुत एग्जाम्पल नहीं दे पाएंगे हम लोग, लेकिन भगवान की रक्षा में अपने आप को सौंप देना मतलब ये हुआ कि हमें जो लगता है कि मेरा बैंक बैलेंस मेरी रक्षा है, रक्षा माने सिक्योरिटी, मेरे लोग मेरी रक्षा है, जगत मेरी रक्षा है, मेरा बंगलो गाड़ी मेरी रक्षा है, माने मेरी सिक्योरिटी है, ये सब कुछ मेरे सर्वेंट मेरी रक्षा करेंगे, बुढ़ापा में मेड मेरी रक्षा करेंगे, ये सब है। लेकिन रक्षिष्यति इति विश्वासः, ये विश्वास पक्का हो जाए अंदर कि परमात्मा मेरी रक्षा करते हैं और करेंगे। ये विश्वास नहीं है और हम उपासना करते हैं तो वो उपासना तो कहलाएगी, लेकिन उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी, उतना बल नहीं होगा, वो थोड़ी दुर्बल निर्बल उपासना होगी, क्योंकि मेरी शरणागति है नहीं, मैं विश्वास तो करता नहीं हूँ प्रभु में, और फिर मैं नाम जप लूँ, ध्यान करूँ तो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन बल नहीं आएगा। तो रक्षिष्यति इति विश्वासः।
दूसरा है आनुकूलस्य संकल्पः, मैं मनसा वाचा कर्मणा भगवान के अनुकूल रहूं। इसका अर्थ ये हुआ, कैसे पता चले कि मैं भगवान के अनुकूल हूँ? क्योंकि भगवान की आज्ञा का पालन करें तो हम भगवान के अनुकूल है ऐसा समझा जाएगा। इसीलिए गीता में कहते हैं 17 चैप्टर में, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। कहते हैं कि जो शास्त्र विधि को उत्सृज्य छोड़कर वर्तते काम कारतः, अपनी इच्छा के मुताबिक जीवन जीता है, उसको किसी प्रकार की सिद्धि माने अंतःकरण शुद्धि नहीं मिलती है, न परागति मिलती है, न सुख मिलता है। तो इसीलिए शास्त्र विधि का पालन करना ये परमात्मा के प्रति आनुकूल्य का संकेत है। शास्त्र माने बहुत सिंपल एग्जांपल लूं तो शास्त्र कहते हैं सत्यम वद, अहिंसा का पालन करो। तो हम यदि ये चीजों का पालन नहीं करते, भगवान के बताए हुए मार्ग पे नहीं चलते हैं, तो हम भगवान के अनुकूल नहीं है। तो उपासना में उतना बल नहीं आएगा जितना आना चाहिए। आर यू गेटिंग? माने हम कहते हैं कि हम इतने सालों से इतनी माला करते, इतना ध्यान करते हैं, ये करते वो करते, भजन करते, कीर्तन करते, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन वो बल नहीं आया है। क्योंकि ये भी सिद्धांत है कि भगवान की शरणागति के बिना उपासना फली फूली नहीं हो सकती है, विकसित नहीं हो सकती है, सिद्धांत है। सो आनुकूलस्य संकल्पः, भगवान की शरणागति में जाना, उनकी इच्छा के मुताबिक व्यवहार करना, तब जाके हम भगवान के वात्सल्य को, भगवान के प्रेम को, उनकी कृपा को पा सकेंगे। इवन संसार में भी हम किसी के अनुकूल होते हैं तो हम उनके प्यार को पा सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। यदि हम उनके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो आप उनसे प्यार की अपेक्षा कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान का वात्सल्य, प्रेम, कृपा तब मिलेगा जब हम उनके आदेशों का पालन करें। तीसरा सिद्धांत है प्रातिकूलस्य वर्जनम। जो भगवान को प्रतिकूल है, माने भगवान के प्रति जिनका द्वेष है, प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, ऐसे लोगों का हम संग करें, ऐसे लोगों की बातें सुने, उनसे मित्रता करें, तो फिर भगवान की शरणागति नहीं होगी। माने ये शरणागति नहीं कहलाएगी। जब हम भगवान के प्रति द्वेष करने वालों से थोड़ा दूरी रखें, उनके संग में न रहें, उनका रंग हम पे न चढ़े, तब जाकर भगवान की शरणागति हो पाएगी। तो ये है प्रातिकूलस्य वर्जनम। तात्पर्य यह है कि उपासना का भी एक व्याकरण है, उपासना की भी, भक्ति की भी एक विधि होती है। मनमानी भक्ति या उपासना नहीं होता है, वो तो उपद्रव होता है। नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं उत्पादाय केवलम, वो तो खाली पूजा पाठ ये वो सब कुछ किया, लेकिन शरणागति नहीं है। अंदर से मैं भगवान का हूँ, वे मेरे हैं, ये रिलेशनशिप का एस्टैब्लिशमेंट नहीं। और ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगी ना, तब ये अनुकूलस्य संकल्प, प्रातिकूलस्य वर्जनम सब कुछ अपने आप होगा, क्योंकि मैं उनका हूँ, तो बस उनकी इच्छा के मुताबिक मुझे जीना है। तो इसीलिए और ये अंदर समझने की बात है, अंदर एनालिसिस करने की बात है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। चौथी शरणागति है। शरणागति का एक विजन है, गोप्तृत्व वर्णम तथा। गोप्तृत्व का अर्थ होता है रक्षा, माने भगवान की रक्षा का वर्ण करना। देखिए दो बात है, ऊपर आया रक्षिष्यति इति मम विश्वासः, वे मेरा रक्षण करेंगे, ये विश्वास हो जाना। लेकिन ये चौथा जो है वो ये है गोप्तृत्व वर्णम तथा, माने भगवान की रक्षा का वर्ण करो। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें भगवान का वर्ण करना है, जगत के वर्ण को छोड़ देना है। दैट इज द पॉइंट। इसका एग्जाम्पल देखें तो देखो, मैंने ये हिम्मत चाहिए, क्योंकि यहाँ एग्जाम्पल में तो एग्जाम्पल है, लेकिन हमें उसको जगत के साथ देखना पड़ेगा। जैसे
यहाँ पे विभीषण जी का क्लासिक एग्जाम्पल आता है कि विभीषण जी भगवान राम के पास चले आए जब उनको लात प्रहार हुआ, रावण ने जब लात मारी सभा में, तब वे निकल गए और राम जी के पास आए। जब राम जी के पास आए तो सुग्रीव को बड़ा डाउट आया कि ये यहाँ क्यों आया है, ये रावण का जासूस बनकर आया लगता है। तो उन्होंने भगवान को कहा कि मैं इसको कैद में डालूं, मैंने बंधन में डालूं या उसको मार डालूं। भगवान ने कहा कि देखो सुग्रीव, तुम क्या सोचते हो? तो सुग्रीव ने कहा कि उसको मार डालो, यही मैं सोचता हूँ। भगवान ने कहा कि सुनो, राजनीति में ऐसा होता है कि बंधन में डालो, उसको कैद कर डालो, लेकिन राम नीति में तो वो मेरे शरण में आया है, इसलिए उसको न मारो न उसको कैद करो, उनको मेरे पास लाओ। तो भगवान की शरण में विभीषण जी जाते हैं। ये घटना में गोप्तत्व वर्णन तथा ये दिखता है कि उन्होंने भगवान की रक्षा का वर्ण किया। वो रावण के पास रह सकता था लात खाकर भी, लेकिन उसने, विभीषण जी ने राम जी की शरणागति का क्या कहेंगे, चुनाव किया, सिलेक्ट किया। माने दो चीज है मेरे पास, मैं किसका वर्ण करता हूँ? तो विभीषण जी ने भगवान की रक्षा का वर्ण किया। और फिर उन्हें वो ये भी उनमें रहा कि रक्षिष्यति थी मम विश्वास। तो ये है चौथा। पांचवा है कार्पण्य। कार्पण्य शब्द का अर्थ होता है दीनता। आपको याद आ गया होगा गीता का श्लोक कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। कार्पण्य माने दीनता। दीनता का अर्थ होता है मोहित हो जाना, मुझे कुछ समझ में नहीं आना, मैं दीन हो गया हूँ, मैं क्या करूं। धर्म सम्मूढ़ चेता, अर्जुन कहता है। ऐसे यहाँ पर भी जीव जब दीन होता है तो भगवान की शरण उसको मिलती है। मतलब कि दीनता एंड शरणागति गो टुगेदर। आप दीन हुए बिना, अच्छा दीनता का ऑपोजिट शब्द क्या है? अभिमान। तो दीनता माने अभिमान राहित्य। तो शरणागति प्रभु की तब ही होगी कब? जब आप भगवान की शरण में जाओगे, माने अभिमान रहित होगे, तब आप भगवान की शरण में जा सकोगे। माने ये जो अहंकार हमारे अंदर डांस करता है उसको जरा शांत करने से, दीनता होने से कि प्रभु मैं क्या करूं, मुझे समझता नहीं है, तो प्रभु की शरण में जा सकता है। कौन? कार्पण्य वाले लोग, माने कि दीनता वाले लोग। एग्जाम्पल, क्लासिक एग्जाम्पल है सूरदास वगैरह, बहुत दीन होकर भगवान। जितने भी संत है उनमें ये गुण देखा जाता है। और इन गुण, इस गुण की जो प्रायोरिटी है, कहो कि प्रीडोमिनेंट ये गुण है संतों में, इसलिए संत भगवान की शरण में जा सकता है। जब तक मेरे पास सब कुछ है ना, बहुत सारी सिक्योरिटीज है, बहुत कुछ आसपास है, तो एक मद, एक अभिमान रहता है कि आई डोंट केयर। लेकिन जब आदमी पदार्थों से, अपनों माने लोगों से, धन से रहित हो जाता है, बिल्कुल अकेलापन महसूस करता है, तब वो भगवान के प्रति दीन होकर जाता है कि प्रभु आप मुझे अपनी शरण में रखो। तो ये है दीनता। छठा है आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप का अर्थ होता है अपने आप को भगवान में लीन कर देना। मतलब कि ये समझ हमारे अंदर पक्की, मैंने प्रामाणिकता से ये समझ होना कि मेरे करने से कुछ होता नहीं है, और जो कुछ भी लगता है कि मेरे करने से हुआ, वो भी वास्तव में प्रभु के करने से हुआ है। वो तो मुझे एक भ्रम हो गया कि मेरे करने से हुआ। तो हर क्षण, हर काम, हर चीज जो होती है वो उनके करने से होता है, मेरे करने से कुछ नहीं होता है, मेरी औकात ही कुछ नहीं है। मैं तो केवल उनका एक क्या बोलेंगे, मदारी जैसे बंदर को नचाता है, वैसे मैं केवल नाच रहा हूँ। उनकी डोर से मैं, माने उनकी डोर मुझे नचा रही है। ऐसा जब हम समझेंगे तो ये जो हूँ करो मैं करने वाला, मैंने किया, ये शांत हो जाएगा। इसका मतलब है आत्मनिक्षेप। तो उपासना करते हुए हमें ये क्वालिटीज को, षड्विधा शरणागति, षड्विधा, विधा माने 6 प्रकार की शरणागति को अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा। राम चाहि सोही होई, प्रभु राम कीन चाह ही सोई हुई। भगवान जो चाहते वही होता है,
और वही होगा, मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, ये भावना, ये समझ प्रामाणिकता से दृढ़ होवे हमारे अंदर, तो हमारी शरणागति उतनी बढ़ेगी, विकसित होगी। ऐसा अपने अंदर ही अपनी लिटमस टेस्ट करते रहना है। तो षड्विधा शरणागति रक्षिष्यति इति विश्वासः भोक्तृत्वं वरणं तथा आनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जनम कार्पण्यम आत्मनिक्षेपः। ये 6 तरह से इसको कहते हैं डेडिकेशन, अंतर्यामी की आज्ञा में रहना। ये है शरणागति के पहलू है। एक उसका एक क्या कहेंगे, विजुअलाइजेशन, पिक्चराइजेशन इस श्लोक में, रामानुजाचार्य जी के श्लोक में दिखता है। इसलिए तुलसी कहते हैं, तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी वन की घास। अपने को घास समझते हैं वन की, और कहते हैं कि राम जी की शरण ली तो नरपति पूजत पाँव, नरपति राजा लोग मेरे पाँव पूजते हैं, लेकिन ये मैं तो घास हूँ, ये तो राम जी की शरण की महिमा है। तात्पर्य यही है कि षड्विधा शरणागति हमें करनी चाहिए, और इस शरणागति के आधार पे हमें आगे बढ़ना चाहिए। संभूति उपासना भी शरणागति के आधार पे करनी चाहिए, और यदि ऐसा करते हैं तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लास्ट में कहते हैं, तो शरणागति बहुत बड़ा साधन है। भगवान की शरणागति सिद्ध होने से हमारे हृदय में राग द्वेष का क्षय होना, क्षीण होना शुरू हो जाता है। आप इस वाक्य को एकदम पक्का करके रखो। राग द्वेष क्षीण करने की, हमारे हृदय से निकालने की, कम करने की जो सबसे बड़ी और सबल साधना है, वह है शरणागति। क्योंकि भगवान की शरणागति लेने से जगत में कहीं राग द्वेष नहीं रहेगा, अथवा रहेगा तो बहुत कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम आते हैं संभूति उपासना का फल। भगवान के ऋषि भाष्यकार कहते हैं, ये फल जो है वह है अनैश्वर्य, अधर्म, कामादि दोष जातम मृत्यु तीर्थवा। उधर कर्म और उपासना का क्या फल था? कर्म माने कर्मयोग करने से, निष्काम कर्म करने से फल था स्वाभाविकम कर्म ज्ञानम च मृत्युम तीर्थवा। स्वाभाविक जो हमारा वासनानुसारी कर्म और ज्ञान है, उससे हम ऊपर उठते हैं। और उधर उपासना का फल था अमृतम अश्नु विद्या अमृतम अश्नुते। लेकिन क्या फल था वो? विद्या के द्वारा माने उपासना के द्वारा अमृतम अश्नुति माने देवात्म भाव की प्राप्ति होती है। ठीक है। अब उसी उपासना का यहाँ पे 2 विभाग में, संभूति उपासना और असंभूति उपासना के अलग अलग फल है। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं अणिमादि ऐश्वर्यम, ऐसा कहते हैं अणिमादि, अणिमा गरिमा वगैरह जो सिद्धियां हैं, उसकी आपको प्राप्ति होती है। हम कहेंगे हमें कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, लेकिन जब वो प्राप्त होगी तब जानेंगे कि उपासना कुछ बड़ी है। नहीं तो उपासना बड़ी है ऐसा कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए देखिए, यहाँ पर भी भगवान भाष्यकार ने ये अनिवादी वगैरह कहा है, आनंद गिरी टीका में भी ऐसा ही है। लेकिन मंत्र में ऐसा नहीं कहा है कि अनिवादी वगैरह ऐश्वर्य मिलेगा आपको करके। लेकिन एक बात मैंने एक पॉइंट बता दूं कि वहां पे कहते हैं इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम उपगृह्णेत, माने आनंद गिरी टीका में है, माने आपको वेद के मंत्रों का अर्थ सीधा सीधा नहीं पता चलेगा, माने एकदम क्लियर नहीं होगा, तो आपको इतिहास पुराणों में जाना पड़ेगा। इतिहास और पुराण वेदार्थम उपगृह्णेत, वेद के अर्थ को विस्तार से कहते हैं। ये वाक्य याद रखना, क्योंकि कई लोगों का ऐसा है कि हम तो वेदांत पढ़ते हैं, हमें तो पुराण भागवत या पुराणों को या इतिहास वगैरह, इतिहास माने महाभारत, ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। इन सब के द्वारा, पुराण के द्वारा, महाभारत के द्वारा वगैरह, हमें वेद के अर्थ को प्रकाशित
वहाँ पे वेद का अर्थ प्रकाशित होता है, तो वहाँ से हम उसे उठाना चाहिए। जैसे एकदम सिंपल एग्जांपल दे दूँ तो वेद कहता है सत्यम वद, अब उसका कुछ सीधा सीधा कुछ पता नहीं चलेगा। तो जब हम पुराण पढ़ेंगे तो हरिश्चंद्र ने सत्यम वद इस वाक्य को आचरित किया, ये सारी चीजें हमें पता चलेगी। तो इस तरह से यहाँ पे जो संभूति असंभूति उपासना का फल है वो आदि भगवान शंकराचार्य जी ने खोला है। अणिमादि ऐश्वर्यम, ये पुराणों में ये फल दिखता है, आता है, पुराणों में बहुत आता है ये फल। तो इस तरह से भगवान भाष्यकार ने खोला है, उसको थोड़ा सा टच करके आगे बढ़ेंगे। अष्ट माने जो सिद्धि है वो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हम बोलते हैं। तो अष्ट सिद्धि क्या है जो मिल सकती है, और हम यदि जगत में देखेंगे, संतों के जीवन में देखेंगे, आप यदि बायोग्राफीज पढ़ते हो, बायोग्राफीज पढ़नी चाहिए, मैं बार बार कहती हूँ, सोने के पहले 2 पेज भी पढ़ लो, लेकिन बायोग्राफीज पढ़नी चाहिए। मेरे जीवन में तो मैंने ये अपनाया ही है, यहाँ बम्बई के लोग जानते हैं और मुझे बुक्स देते भी रहते हैं। अभी मेरे पास जो बुक है वो जर्नी ऑफ द सीकर चल रहा है, तो मैंने 2 पेज भी पढ़ो। लेकिन क्या होता है कि ये बायोग्राफीज पढ़ने से जो हम वेदांत वगैरह पढ़ते हैं, गीता वगैरह पढ़ते हैं, उसका उसमें आचरित रूप दिखता है। माने you can get a conviction about the scriptures कि स्क्रिप्चर्स जो बोलता है वो लोगों के जीवन में होता हुआ दिखाई देता है, इसलिए पढ़ना चाहिए कन्विक्शन के लिए। अणिमादि ऐश्वर्य, तो हम देखेंगे 8 सिद्धियों को, अष्ट सिद्धियों को, और हम अपने दुनिया में ही देखेंगे कि ये होता है। तो ये किसका फल है, याद रखना, उपासना का फल है, ज्ञान का फल नहीं है, उपासना का फल है। लेकिन एक बात और बता दूं, ये जो ज्ञान है ना, मैंने वेदांत का ज्ञान, ये उसके बारे में एक सिद्धांत है कि ज्ञानम सताम, ध्यान से सुनना, ज्ञानम सताम मान मदादि नाशम, ज्ञानम सताम, सताम माने सज्जन लोगों के लिए, भगवत परायण लोगों के लिए, उपासकों के लिए, ज्ञानम सताम मान मदादि नाशनम, ज्ञानम केशांचित अन्यत मान मदादि कारण। आया ख्याल में? जो भगवत उपासक नहीं है, उपासना नहीं करते, हेलो ध्यान से सुनना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रही हूँ, काफी हमारी गलत फहमियों को निकाल देगा ये बात। ये जो वाक्य है ये शास्त्र से ही उठाया हुआ वाक्य है। ये कहते हैं कि भगवत परायण लोग, उपासक लोग हैं, उनके लिए तो ज्ञान उनका मान और उनका मद को दूर करने वाला बनता है, नाश करने वाला बनता है। लेकिन जो उपासक नहीं है, केशांचित अन्यत माने जो उपासक नहीं है, उनके लिए ये वेदांत ज्ञान मान मदादि कारणम बनता है। उनका मान और मद जो बढ़ता है उसका कारण है ज्ञान। ओ माय गॉड, हम तो समझते थे कि ज्ञान है तो बढ़िया चीज है, ज्ञान तो बड़ा पवित्र है, लेकिन ये वाक्य श्रीमद् भागवत से उठाया गया है और यहाँ पे कहते हैं कि उपासकों के लिए ज्ञान क्या करेगा, उनके मान और मद को नाश करेगा, विच वी वांट। लेकिन जो उपासक नहीं है, भगवत परायण, भक्ति परायण, भगवान के प्रति जिनका प्रेम और भक्ति नहीं है, भगवान की आज्ञा में जो नहीं रहते हैं, उनके आदेशों के आज्ञा में, वे लोगों को ये मान मद बढ़ जाएगा। इसीलिए क्योंकि ज्ञान आखिर में क्या है, ज्ञान लक्ष्य है और उपासना उसका रास्ता है, माने उपासना उपाय है। तो उपाय करने से वो ज्ञान के मार्ग, ज्ञान के लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे, नहीं तो रास्ते में अटक जाना पड़ेगा। और इसलिए बहुत ध्यान रखना है। तो ये उपासनाओं का फल हम देखें तो पता चले कि कुछ कुछ फल जगत में दिखता है और ये संतों में दिखता है। तो ऐसा नहीं है कि सभी संतों ने उसकी इच्छा की थी इसलिए दिखा, ये स्वाभाविक फल है उपासना का। जो यहाँ ईशावास्य के इस मंत्र में कहते हैं कि संभूति उपासना का ये स्वाभाविक फल है कि ऐश्वर्यवान बनोगे आप। तो ऐसा नहीं है कि किसी संत के पास बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत बड़ा कुछ धन धान्य है, सब कुछ समृद्धि है, तो माने वो तो अभी उनकी तो बहुत वासनाएं हैं। ऐसा सब नहीं बोलना है, हम साधकों को बहुत सोचना है, ऐसे सब गलत फहमियों में नहीं रहना है। तो संतों के पास जिन्होंने उपासना की, और
उपासना तो करनी ही पड़ेगी। उपासना किए बिना ज्ञान शुद्ध नहीं होगा, मान मदादि कारणम बन जाएगा, मान मद बढ़ जाएगा। इसीलिए उपासना करनी है, और उपासना में ये अनिमादि सिद्धियां प्रकट होती है, उसके ऊपर नजर डाल देते हैं और पूरा करेंगे। तो अनिमा, अनिमा क्या सिद्धि है? अनिमा माने एकदम छोटा हो जाना, एकदम माने बिल्कुल छोटा हो जाना, अणु के समान हो जाना, इसको कहते हैं अनिमा की सिद्धि। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है रामचरितमानस में लंकिनी के मुंह में हनुमान जी मशक समान प्रवेश किया है ना, तो भगवान तो हनुमान जी उसके मुख में प्रवेश करते हैं। तो ये एक सिद्धि है। हनुमान जी में तो अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता है, तो सारी सिद्धियां हनुमान जी में है, बट ये सिद्धियां कोई कोई में होती है। जब बायोग्राफीज पढ़ेंगे आप तो आपको मालूम पड़ेगा। और ये इसीलिए नहीं कि हमको तो कोई सिद्धि विधि नहीं चाहिए, ये ऐसा नहीं है। उपासना करनी है और करने से ये सिद्धियां प्रकट होगी। हाँ, आप उसको एग्जिबिट मत करो, दैट इज योर चॉइस, बट ये प्रकट होना तो ईश्वर की देन है, और ये कहा गया है। दूसरी है लघिमा। लघिमा माने एकदम हल्का फुल्का हो जाना, एकदम हल्का फुल्का हो जाना। और इसका काफ़ी एग्जाम्पल्स मिलता है हमारे शास्त्रों में से, पुराणों में से तो बहुत कुछ मिलता है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल अभी का देती हूँ। ज्ञानेश्वर महाराज, आप सबको पता है कि जब ये चारों भाई बहन ने, वृत्तिनाथ, सोपान देव, ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, चारों जब दीवार के ऊपर बैठे अपना आराम से बातचीत कर रहे थे, उस समय में चांगदेव महाराज व्याघ्र के ऊपर आकाश से आ रहे हैं, और वे जब आकाश गमन करते हुए आ रहे हैं तो अभिमान के कारण, घमंड के कारण आ रहे हैं। तो ज्ञानेश्वर महाराज ने अपनी लघिमा की सिद्धि से दीवाल को ही आकाश गमन, आकाशचारी बना दिया। माने दीवाल के सहित ये चारों लोग आकाश में आकाश गमन करते हुए उनका स्वागत करने गए। तो कैसे गए? भारी दीवाल तो गिर जाएगी, लेकिन ये कौन सी सिद्धि थी? लघिमा सिद्धि थी। तो पहले भी दिखती है, हनुमान जी में भी दिखी, यहाँ भी दिखी। तीसरी है महिमा। अगेन हनुमान जी का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, क्योंकि महिमा माने बहुत बड़ा हो जाना। तो जब आपको पता है सुरसा ने जब समुद्र के ऊपर उधर से जब 1 योजन मुंह खोला, तो हनुमान जी ने 2 योजन मुंह खोला। माने हनुमान जी जितना वो बड़ी हो गए उससे बड़े बन जाते थे। तो ये तीसरी सिद्धि है महिमा। चौथी सिद्धि है गरिमा। गरिमा सिद्धि का मतलब होता है एकदम भारी हो जाना। आप समझ रहे, अणु माने सूक्ष्म हो जाना, अणिमा माने सूक्ष्म हो जाना, लघिमा माने हल्का हो जाना, महिमा माने बड़ा हो जाना, और गरिमा माने भारी हो जाना। ये चौथी सिद्धि है, भारी हो जाना। इसका भी एग्जाम्पल हमें महाभारत में मिलता है। जब भी पांडव लोग वन में थे, द्रौपदी को एक फूल की इच्छा हुई, ये फूल मुझे ला कर दो, ऐसा उन्होंने पांडवों को कहा। तो भीम ने कहा कि मैं लाता हूँ। तो वन में दूर दूर जाना पड़ता था, तो भीम निकले वहां से फूल लेने के लिए। और जब फूल लेने के लिए निकले तो वन में उनको हनुमान जी मिले। तो हनुमान जी ने अपना स्वरूप छिपा कर रखा था और बड़े भारी बनकर रास्ता रोक के बैठ गए, क्योंकि आखिर दोनों वायुपुत्र है। तो हनुमान जी को थोड़ा लगा कि भीम का थोड़ा अहंकार कम करूं, बड़ा भाई है आखिर। तो उन्होंने ये लीला की, ये एक घटना घटी। तो भीम ने कहा कि ये रास्ते में कौन वानर बैठा है, आप हटो, क्योंकि एक नियम है हमारा कि किसी को ऐसे लांघ कर नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ तो पुस्तक को भी लांघ कर नहीं जाते हैं, कोई अपनी जो पवित्र चीजें उसको लांघना मैंने उसको क्रॉस करके नहीं जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी पूंछ को हटाओ, भीम ने कहा। तो हनुमान जी ने कहा कि भैया मैं इतना वृद्ध हो गया हूँ कि मैं मेरी पूंछ उठा नहीं सकता, तुम ही उठाकर साइड पे रख दो। भीम ने कहा ठीक है। भीम उठाने गए, उठी ही नहीं, क्योंकि वो कैसी हो गई थी, भारी। तो इसीलिए ये गरिमा की, तो ये हनुमान जी में ये गरिमा की सिद्धि भी थी। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। प्राप्ति का अर्थ होता है आप संकल्प मात्र से चीजों को प्राप्त कर लेते हो, संकल्प मात्र से।
अभी हम कितना भी संकल्प करें कुछ नहीं होता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है, कर्म करना पड़ता है। ये सिद्धि, प्राप्ति नाम की सिद्धि में कर्म नहीं करना पड़ता, संकल्प मात्र से हो जाता है। क्लासिक एग्जाम्पल रामचरितमानस में आता है। भरद्वाज ऋषि के आश्रम के पास से भरत जी और काफला, बहुत सारे अयोध्या वासियों का, माताओं का काफला निकला। रात होने को आई, पादुका लेने के लिए जब गए थे भरत जी, वैसे भरत जी राम जी को मनाने गए थे, फिर पादुका लेकर आए। बट जब जा रहे थे तो भरद्वाज जी के आश्रम में ठहरने का हुआ, रात हो गई। तो अब भरद्वाज ऋषि का आश्रम तो आश्रम था छोटा सा, लेकिन उन्होंने संकल्प मात्र से इस प्राप्ति नाम की सिद्धि, मैंने जहाँ संकल्प मात्र से भरत जी और उनके सारे लोगों को रहने का, निवास का और उनके भोजन की व्यवस्था कर डाली माने हो गई। तो ये प्राप्ति नाम की सिद्धि से केवल संकल्प मात्र से सब कुछ हो जाता है। ऐसे बहुत सारे संतों के चरित्र में अभी के माने अक्कलकोट स्वामी महाराज, गजानन महाराज, गोंदवलेकर महाराज, शिरडी के साईं बाबा, नित्यानंद बाबा गणेशपुरी के। नित्यानंद बाबा का तो मेरे जो वडील लोग हैं, पूर्वज लोग हैं जिनसे मैं बातें करती थी, सब ने मुझे कहा है कि हम लोगों ने खुद देखा है आंखों से कि कुछ नहीं है उनके आसन के ऊपर, ऐसे ही आसन से पैसा या चीजें निकाल के लोगों को देते। शिरडी, अच्छा, पुट्टपर्थी के साईं बाबा का तो क्लासिक एग्जाम्पल है कि देते थे। तो पॉइंट इज दिस की ये प्राप्ति नाम की सिद्धि है जहाँ संकल्प मात्र से वस्तुएं प्रकट होती है, माने अपने आप से वस्तुएं मिलती है। आपको एक और वेदों की, माने उपनिषदों की कथाओं में, वेदों की कथाओं में एक मिलेगा वर्तंतु नाम के गुरु की कथा, जिनका शिष्य था कौत्स। और कौत्स बहुत गरीब था लेकिन ब्राइट स्टूडेंट था। तो जब गुरुकुल छोड़ने का समय आता है, विद्या पूरी हो जाती है, तो कौत्स ने गुरु से कहा कि कुछ मांगो। वर्तंतु समझते थे कि इसके पास कुछ नहीं, तो बोला कुछ नहीं, तू विद्या ग्रहण किया, यही मेरे लिए संतोष की बात है। फिर भी कौत्स ने जिद किया, तो वर्तंतु ने थोड़ा क्रोधित होकर कहा, तुम मुझे 14,000 सोना मोहर लाके दो। अब कौत्स गया दिलीप राजा के पास, ये उस समय की कथा है। दिलीप राजा जो रघुकुल के राजा थे, दिलीप राजा के पास गया, लेकिन उसी समय में दिलीप राजा ने सारा धन देकर एकदम झोपड़ी में रहना शुरू किया था। अब कौत्स गया तो सही, लेकिन दिलीप राजा ने जब क्योंकि बटुक के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में गया, तो उस समय की प्रथा थी, तो दिलीप राजा ने उसका मिट्टी के पात्र से उसका पाद ये किया, मैंने चरण धोए, प्रक्षालन किया। तो ये समझ गया कि इनके पास नहीं, तो राजा लोग तो चांदी और सोने के उसमें करेंगे, तो ये वापस जाने लगा। तो दिलीप राजा ने कहा कि नहीं, तुम बताओ तुम किस आशा से आए थे। तो इन्होंने कहा कि मेरे गुरु के लिए मुझे 14,000 सोना मोहर चाहिए, या 14 करोड़ जो भी। तो दिलीप राजा ने ये संकल्प, ये प्राप्ति नाम की जो सिद्धि है, संकल्प किया और उनको 14,000 या करोड़ सोना मोहरे अवकाश से इंद्र के द्वारा बारिश हुई उसकी। आई थिंक शंकराचार्य जी का भी कनकधारा स्तोत्र का भी इसी प्रकार का है कि लक्ष्मी जी ने उसकी बारिश की। तो यह है प्राप्ति नाम की सिद्धि। आगे बढ़ते हैं। प्राकाम्य, प्राकाम्य सिद्धि ऐसी है कि जहाँ पे आवश्यकता के अनुसार उस साधक की, उस उपासक की पूर्ति हो जाए, माने उस साधक या उपासक की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति अनायास हो जाती है। अनायास का अर्थ होता है उसको कुछ करना नहीं पड़ता है, ऐसे हो जाती। हमने काफी संतों के एग्जाम्पल में, अभी के संतों के उसमें भी देखा है कि भंडारा में बहुत ज्यादा लोग आ गए, जितना खाना बना था उससे ज्यादा लोग आ गए। तो ये मेरा भी अनुभव है, आश्रम में मैंने भी देखा है मुक्तानंद बाबा को। उसमें नजर, केवल वे आते हैं, उस पात्र में नजर डालते हैं या उस पात्र से एक चम्मच जो भी है वो लेते हैं और वो पात्र अक्षय पात्र हो जाता है, माने उसमें से अनाज खाली ही नहीं होता है। ऐसा बहुत संतों के एग्जाम्पल में हमने पढ़ा है, कथाओं में, कथा नहीं प्रत्यक्ष बातें पढ़ी है। तो ये संतों के अनुभव है। कई बार संतों का अनुभव ये भी है, मैंने हम लोगों का, कि हमारी श्रद्धा बलवान है और उनके पास ये सिद्धि है, तो हम कहते हैं कि महाराज जी आप बोल दो, आपने बोल दिया तो काम हो जाएगा, ऐसा हम लोग करते हैं। ये कौन सी सिद्धि है उनके पास? प्राकाम्य नाम, कि वे बोल दिया तो वो चीज बिना प्रयास, अनायास, अनायास माने कर्म किए बिना हमारे पास वो चीज कैसे, कब
वो भगवान जाने, बट आ जाती है, इसको कहेंगे प्राकाम्य। आगे 7वीं सिद्धि है वशित्व सिद्धि। वशित्व का अर्थ होता है वशिनी कला, जो भगवान कृष्ण की कही ऐसे। वशित्व का अर्थ होता है पंचभूत और तज्जन्य पदार्थों का वहां पर हो जाना, पंचमहाभूत और तज्जन्य पदार्थ का वहां पर उपस्थित हो जाना। तो इसको कहते हैं, माने चीजें नहीं है लेकिन उपस्थित होती है। जैसे बारिश, कई बार हम कहते हैं कि संतों का संकल्प हुआ और बारिश हो गई, भूकंप रुक गया, युद्ध रुक गया, माने उनके अंदर ये वशित्व, ये पंचभूतों को वश में करने की ताकत होती है। मैंने श्रृंगेरी के ये माने चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती, कांची कामकोटि के, उनका चरित्र पढ़ा था। उनमें बहुत एक मैंने ये बात आई थी कि उनके वहाँ पे कुछ गेस्ट लोग आए, वीआईपी गेस्ट लोग आए, उनको शॉल उड़ाना था। तो चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती, जिनके शिष्य जयेंद्र सरस्वती, फिर विजयेंद्र सरस्वती वगैरह, तो चंद्रशेखरेंद्र ही इज कंसिडर्ड इन द डिवोटीज एज द फॉर्म ऑफ लॉर्ड, भगवान का रूप है, ऐसा वहाँ के डिवोटीज उनको मानते थे। बायोग्राफी जबरदस्त है, जबरदस्त। ही वॉज मठाधिपति, मैंने पीठ के मठाधिपति थे, फिर छोड़ दिया, और मैंने बहुत जबरदस्त कथा है उनकी, मैंने उनकी कहानी है, जीवन कहानी, अभी अभी के संत है। तो कहते हैं कि गेस्ट लोग आए और उन्होंने अपने सेवकों को कहा अंदर से शाल लेके आओ, इनको उठाओ। अंदर शिष्य लोग गए तो शाल नहीं है, एक भी शॉल नहीं है कपड़ में। तो उन्होंने धीरे से कहा चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती को, तो चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती ने कहा जरा जाकर देखो, वापस देखो। तो देखा तो ढीक का ढीक शाल था कमरे में, तो लेके आए। कहाँ से आई? तात्पर्य ये है, ये सारी प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व सिद्धियों का कमाल है। तो इस तरह से यहाँ पे लास्ट सिद्धि है ईशित्व। ईशित्व का अर्थ होता है पंच महाभूत से पदार्थों की रचना कर देना। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है विश्वामित्र। उन्होंने त्रिशंकु के लिए एक पूरी सृष्टि बना दी अंतरिक्ष में, ये कथा आती है। तो इस तरह से भगवान शंकराचार्य जी का भी आता है, कैसे उनके अंदर ईशित्व, ईशित्व माने पंचभूतों के ऊपर शासन। भगवान शंकराचार्य जी ने भी क्या किया, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश किया, अपने शरीर को वैसा का वैसा टिका के रखा। तो ये जो अन्य शरीर में प्रवेश, अपने शरीर को टिका के रखना, ये ईशित्व की सिद्धि है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हमें ये सिद्धियों की मिलती है। तो सिद्धियों को हमें कोई ऐसे मानने की जरूरत नहीं है कि ये ठीक है, इसमें क्या है, ऐसा नहीं। ये उपासना में आप काफी आगे बढ़े हो, ये पता चलता है, और अंतःकरण कंप्लीट निर्मल हो जाने से ये सिद्धियों का प्रागट्य होता है। फिर कुछ अभिमान रह गया तो फिर वो मिसलीड हो सकता है, वो बात अलग है, लेकिन सिद्धियों का प्रागट्य होता है। तो ये संभूति उपासना का फल है। अणिमादि ऐश्वर्य प्राप्ति, धर्म प्राप्ति, और साधक धर्म का पालन करने लगता है और कामनाओं के ऊपर विजय माने वैराग्य पूर्ण, वैराग्य युक्त बन जाता है। ये सिद्धि है। और संभूति उपासना की और असंभूति उपासना की सिद्धि है प्रकृति लय निर्विषयम चित्तः, समाधि अवस्था में चले जाना, दुख के अभाव की अनुभूति करना। तो इस तरह से ये 14वां मंत्र हम पूरा कर रहे हैं। अगले क्लास में 15वें मंत्र में प्रवेश करेंगे, और आगे के 4 मंत्र प्रार्थना के मंत्र है। ऐसा उपासक जो ये उपासना करता है, ऐसा उपासक जब मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ है तो कैसी उसकी प्रार्थना होती है, ये इस उपनिषद में बताया गया है। इस प्रार्थना को हम भी ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और तैयारी करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। भगवान हमें इस तरह से उपासना का बल प्राप्त करे और प्रदान करे। सभी साधकों को यही प्रार्थना करते हुए अगले क्लास में मिलेंगे। हरि ओम।